हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी व्यस्तता इस समय चल रही है। होता है ना, एक नई चीज़ को शुरू करने में और उसे एक सही स्थिति में लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट है कि दीदी पिछली बार एकादशी पे आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। सो आप सब लोग समझ रहे थे कि समय जो है वो कम था। सो आज जो है मैं आपके साथ देवशयनी एकादशी का जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको शुभ मुहूर्त बताऊँगी, इसका महत्व बताऊँगी, दान क्या करना है, पूजा की क्या विधि है और कैसे जो है वो इसका महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं। 4 महीने तक वो सोते हैं और देव उठनी एकादशी पर जगते हैं। सो समस्त मांगलिक और शुभ कार्यों पर देवशयनी एकादशी के बाद से रोक लग जाएगी, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस टाइप के सभी मांगलिक कार्य जो हैं उन पर रोक लग जाएगी। और जब तक देव उठनी एकादशी नहीं हो जाती ये कार्य नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं उसके बाद 4 महीने का जो कार्यभार है वो शिव शंकर संभालते हैं। जी हाँ, भगवान शिव जो है वो देख रेख करते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा विष्णु भगवान जी के जितने भी कार्य हैं उन सबको स्वयं भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए शुरुआती जो चतुर्मास की शुरुआत का प्रथम माह होता है वो सावन होता है। ठीक, तो इतना मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे लगा फिर से बता दूँ। सो देवशयनी एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। कोई योगिनी एकादशी कहता है, कोई देवशयनी एकादशी कहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसका महत्व, इस दिन हर एकादशी के अपने अपने अलग अलग महत्व है, लेकिन देवशयनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। इस दिन हमें श्री हरि विष्णु जी की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। मान लीजिए किसी एकादशी पे जैसे छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन इस एकादशी पे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कोई गलती नहीं करनी, कोई कमी नहीं छोड़नी है। कायदे से जो है हमें पूजा करनी है पूरे विधि विधान के साथ, क्योंकि फिर 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाएंगे। ठीक 4 महीने बाद ही जो है फिर हम अच्छे से जो है वो पूजा पाठ उनकी कर पाएंगे। सो पूजा की विधि क्या है? पूजा की विधि ये है कि देवशयनी एकादशी के दिन सर्वप्रथम स्नान आदि करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें मंदिर में आ जाना है। साफ वस्त्र पहन लेने हैं। जो पुरुष हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, महिलाएं भी पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि पीताम्बरी श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो का, अगर विग्रह है तो विग्रह का, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी का। वैसे इस दिन शालिग्राम जी की भी विशेष सेवा होती है। सो विशेष रूप से जो है इनका आप स्नान करवाएं, पंचामृत से आप इनका स्नान करवाएं, श्री हरि विष्णु जी का स्नान करवाएं। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो का भी जल को आप पुष्प के द्वारा छिड़क कर जो है वो जल के छींटे लगाकर फिर आप फ़ोटो का भी स्नान करवा सकते हैं। ठीक, और इसके बाद जो है स्नान आदि कराकर उनको आप वस्त्र वगैरह बदलवा दें, उनका श्रृंगार कर दें। पीले रंग के चंदन से ही उनका श्रृंगार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो पीले रंग के चंदन से उनका श्रृंगार करें, पीले रंग का जो है उन्हें जनेऊ चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, कोशिश करके भोग भी जो है वो पीले रंग के ही लगाएं, बहुत ही उत्तम होता है। सुबह में आप कलश की स्थापना करके, किसी भी पूजा में कलश स्थापना का बेहद महत्व होता है। सो बिना कलश स्थापना की पूजा मत करिएगा, छोटे से ही सही कलश की स्थापना अवश्य करिएगा। आप दीपक कलश कर सकते हैं, आप नारियल कलश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा बेहतर है कि आप दीपक कलश की कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप रात भर उसे देख रहिएगा। आप चाहें तो रात भर जग भी सकते हैं। सुबह की पूजा आपको कुछ इस विधि से कर लेनी है। दोपहर में आप अपना भजन, कीर्तन, जप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी के नामों का जप कर सकते हैं, उनके किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता है, उसके अनुसार आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई आवश्यक नहीं कि नहीं हमें इतना ही करना है, नहीं हमसे तो हमें इतना ज़्यादा ही करना है। जितनी आपकी शरीर की और आपकी आर्थिक स्थिति है आप उस हिसाब से पूजा करिए, उसी हिसाब से दान करिए। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, इस बात को मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, सो इस दिन आप जो है
दान में जो भी देना चाहें दे सकते हैं। कच्चे भोजन का दान कर सकते हैं, पक्के भोजन का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनका दान आप इस समय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। सो दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। मैं कभी भी नहीं कहती नहीं ये बहुत विशेष है, इसको ज़रूर दान करना चाहिए। जो आपकी क्षमता उसे दान करिए, ठीक है। रात्रि में आप श्री हरि विष्णु जी को जो भी भोग बना रहे हैं वो अर्पित करें, उनकी आरती करें। विधि विधान से आरती करने के बाद प्रसाद उन्हें चढ़ाएं। रात में आप चाहें तो छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं। 21 आहुति, 11 आहुति, जो भी आप करना चाहते हैं, 51 आहुति, इस तरीके से आप चाहें तो उनका हवन भी कर सकते हैं। और उसके बाद रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। नहीं जगना चाहते तो थोड़ी देर आप जग कर पूजा पाठ माला से जप करके जो है वो आप शयन भी कर सकते हैं। जब चंदन की माला और तुलसी की माला से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। श्री हरि विष्णु जी का जो जप है वो तुलसी की माला या फिर चंदन की माला से ही होता है। तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, इसके बिना श्री हरि विष्णु जी जो हैं वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाते रहें। अगले दिन सुबह आप उठकर स्नान आदि करके आप भगवान जी को अपने स्थान पर पहुंचा के, चौकी को हटा के, कलश को आप अपने स्थान पर पहुंचा के, भगवान का आशीर्वाद लेके पूजा करके सुबह की, उसके बाद जो प्रसाद है उसके 3 हिस्से निकाल लीजिएगा। एक आप ब्राह्मण देव का, एक गौ माता का और एक परिवारजनों में वितरण करने के बाद स्वयं ग्रहण आपको करना है। तो इस तरीके से आप जो है उनका प्रसाद निकाल लीजिएगा। पंडित जी का प्रसाद देने के बाद, गौ माता का देने के बाद, सब लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पूरा जो है वो पारण किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी जो है वो कब शुरू हो रही है? सो देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है जुलाई 19, 2021 को 9:49 PM पर, और एकादशी समाप्त हो रही है जुलाई 2021 को 7:17 PM पर, और व्रत पारण हो रहा है जुलाई 21 5 बजे से जो है वो 5:36 से ये शुरू हो जाएगा और सुबह 8:21 AM तक चलेगा। सो आपको 8:30 बजे के पहले अपने व्रत का जो है वो पारण कर लेना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इतनी जानकारी दी। एकादशी कब शुरू हो रही है? अब भी लोग कंफ्यूज होते तो पूछते दीदी व्रत किस दिन करना है? तो व्रत करना है 21 तारीख को। इनफैक्ट ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ, इसे अभी पब्लिश करूँगी और ये आपको व्रत जो है वो कल करना है। आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इस बार, चूँकि समझ सकते हैं आप घर की शिफ्टिंग के साथ साथ जो मेरा अपना काम है ना उसको थोड़ा सा सेट करना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो रूम को सेट करना है। मंदिर तो खैर हो गया है, बहुत जल्दी मंदिर की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फ़ोटो वगैरह भी मैं शेयर कर रही हूँ। कम्युनिटी टैब में आपने लड्डू गोपाल की पोशाक के साथ देखी होगी, न्यू पोशाक के साथ फ़ोटो देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को देखा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।